हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 17 का कल रात का एपिसोड हमने देखा भाई साहब 3-4 दिन के ब्रेक के बाद, और सच बताऊं ना तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि यार मैंने इस सीज़न के एपिसोड्स में कुछ मिस करा है या फिर कुछ बहुत बड़ी चीज़ हुई हो। क्योंकि जैसा कि हम बीते कितने 6 वीक हो गए हैं, 6 वीक से वही फेक फाइट होती हैं, वही उल जुलूल बातों के ऊपर कंटेस्टेंट लड़ते हैं, भिड़ते हैं। एक कंटेस्टेंट अगर कुछ करता है तो सब उस पर चढ़ पड़ते हैं, लेकिन उसी कंटेस्टेंट पर वही चीज़ आती है तो फिर वो कंटेस्टेंट भी वही करता है। मैं सीधे-सीधे बात यहाँ कर रहा हूँ नील भट्ट की, जो कि विकी भैया से काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट करने की कोशिश कर रहा था कि भाई तुमने नावेद का नाम क्यों दिया? लेकिन जब नील के ऊपर ज़िम्मेदारी आती है तो वो भी नावेद का ही नाम ले लेता है निकालने के लिए शो से। अब ये जो नावेद है इसका एलिमिनेशन हो गया है और इसे निकाला है घर वालों ने ही, इनफैक्ट इसके खुद के रूम वालों ने ही। लेकिन ये तो बिग बॉस का वो घर है ना जहाँ पर सब कुछ जनता तय करती है, क्योंकि शो के मेकर्स खुद बिग बॉस और शो के होस्ट सलमान अक्सर ये एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं पब्लिक को कि ये शो कतई स्क्रिप्टेड नहीं है। यहाँ तो एलिमिनेशन से लेकर के वीकेंड पर जो डिस्कशन या फीडबैक होता है वो भी पब्लिक ओपिनियन के आधार पर होता है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं, जो भी होता है पब्लिक की मर्जी से होता है। क्या वाकई में पब्लिक की मर्जी से होता है? और वो पब्लिक जो ये मान करके चलती है कि उनके वोट करने से एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट वहाँ पर टिकता है या निकलता है, तो उस पब्लिक का तो कट गया। और कोई पहली बार नहीं कटा है। अगर आपको याद हो तो बिग बॉस 15 में भी आपसी सहमति से, बिग बॉस 14 में भी आपसी सहमति से, फर्स्ट वीक में एक कोई सरदार कंटेस्टेंट था, उसका नाम याद नहीं है, एक लड़की और थी। हाँ तो भैया सीनियर्स आप बताओ, हाँ भाई कंटेस्टेंट आप बताओ कौन टिकना चाहिए कौन नहीं। तो बिग बॉस 14 में भी घर वालों की सहमति से 2 लोगों को निकाल दिया था। बिग बॉस 15 में एक तो डोनाल्ड बिस्ट थी लड़की, उसका नाम मुझे याद है बिकॉज उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप से, डोनाल्ड डक से काफ़ी मिलता जुलता है। वहीं एक दूसरी लड़की और थी, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा यार। उस लड़की का भी एलिमिनेशन घर वालों की ही मर्जी से हुआ था, लेकिन उसके बावजूद बड़ी बेशर्मी से सलमान खान आकर के खड़ा हो जाता है कि इस शो में सब कुछ पब्लिक की मर्जी से होता है। और मेकर्स के पेरोल पर जब ठुल्ले बैठे रहते हैं, वो अरे ये वोटिंग ट्रेंड ये तो पक्का जाएगा, अरे वो पक्का जाएगा, आप इसको वोट करो उसको बचाओ, आप इसको वोट करो इसको बचाओ, अरे आपके वोट से वो बचेगा। अरे भैया एक अरसे से ये बिग बॉस वाले और बिग बॉस के ठुल्ले जितने भी बैठे हैं बाहर, वो सब के सब जनता को कह के बेवकूफ़ बनाते हैं। और जनता जो कि स्मार्टफोन यूज़ करती है, लेकिन ढक्कन हो चुकी है जनता की मेंटेलिटी, और वो भेड़ चाल में चल पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि भैया उनके वोट करने से कंटेस्टेंट वहाँ पर टिकते हैं। जबकि कल के एपिसोड में जो बिग बॉस ने एक शब्द यूज़ करा ना, ग्रेस पीरियड है, ये बोरोड टाइम, ये ग्रेस पीरियड सिर्फ ऐसे नहीं बोला होगा भाई, इनके कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेटली एक क्लॉज होगा कि भैया 4 वीक की हम आपको मिनिमम गारंटी देंगे, अगले दिन जितने भी आप टिक गए ना वो ग्रेस पीरियड में काउंट होंगे। तो ये बार बार जो बिग बॉस ग्रेस पीरियड कर रहा था ना, वो इनडायरेक्टली घर वालों को एक हिंट दे रहा था कि भैया आप सबको कॉन्ट्रैक्ट पता है, सब पढ़ करके आए हैं, तो इतने दिनों से ये बंदा ग्रेस पीरियड में है, तो आप लोग क्या कर रहे थे? भजिए तल रहे थे या फिर घुइयां उखाड़ रहे थे वहां पर? और आश्चर्य की बात है कि अंदर जो कंटेस्टेंट खुद को मास्टरमाइंड समझ रहे हैं और ऐसे कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने वाले लोग बाहर, अरे वो माइंडेड है, अरे वो माइंडफुल कंटेस्टेंट है, अरे उसका गेम तुम नहीं समझ पाओगे डीएसके, अरे वो महा माइंडेड इंसान है। तो ऐसे महा माइंडेड लोग जो कि शो के अंदर हैं, उनमें से किसी ने भी नावेद को नॉमिनेशन में क्यों नहीं डाला? उसका नाम है इनफैक्ट ये महा माइंडेड लोगों ने तो रिंकू जी जो कि कुछ नहीं कर रही हैं, उन्हें इम्यूनिटी प्रदान कर दी। तो आप समझ जाएं कि बिग बॉस एक तीर से ना कई सारे शिकार करना चाहता था। एक तरफ वो नावेद जैसे लोग जो कि शो में कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्हें निकालना चाहता था। अब ये नावेद जो है ये बाहर जाकर के गड्डियां ऊंची रखिया हाय, ये नावेद कुर्र कुर्र करता ना सस्ता करण जौहर बनकर। अरे याद आया मुझे यार इससे, नावेद से एक बात। फर्स्ट वीक जब ये सीज़न शुरू हुआ था, फर्स्ट वीक में चूंकि कोई एलिमिनेशन वगैरह था नहीं, लेकिन ये जो नावेद है लैंग्वेज बैरियर ये वो का लॉजिक देकर के जब इसको नॉमिनेशन में डाला गया था, तो एक बंसल जी की बिटिया थी इसी सीज़न में जो कि बड़ा सा घाघरा पहन के आई थी फ्रॉम आगरा। उन्होंने जब ये नावेद रो रहा था तो सीने से लगा लिया था, मत रो मेरे नावेद चुप हो जा, हुआ सो हुआ। तो वो बंसल जी की बिटिया जो कि नावेद को कंसोल कर रही थी, नावेद तो टिक गया था लेकिन बंसल जी की बिटिया बाहर निकल गई थी। तो आपने देखा था भाई क्या ज़बरदस्त वाला, मतलब जिसको वो बोल रही थी कि चुप रहे तू नहीं जाएगा, मैडम जी खुद बाहर चली गई थी। हालांकि ये जो नावेद है इसको तो एक्चुअली में फर्स्ट वीक नहीं गया था, तो सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में निकल जाना था। लेकिन ये कंटेस्टेंट जो है, अरे नहीं इसको नॉमिनेट नहीं करेंगे, इसको नॉमिनेट नहीं करेंगे, ही इज एंटरटेनिंग, ये वो, जबकि नावेद कुछ भी नहीं कर रहा शो के अंदर।
नावेद, जिगना, रिंकू और ये सना, ये 4 लोग ऐसे हैं ना जो कि पहली फुर्सत में निकल जाने चाहिए थे, लेकिन छठा वीक चल रहा है और छठे वीक में भाई ये यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जो कंटेस्टेंट है ना, ये अपने ही रिश्तों के बने हुए जाल में फंस चुके हैं। मुझे याद आ रहा है पिछले वीक इसने विकी ने सना से बात करी थी कि जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनको अपन नॉमिनेशन में डालेंगे, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ था? सना जो कि लॉयर हैं, उन्होंने किसको नॉमिनेशन में डाला था? तहलका को, अभिषेक को। लेकिन सना मैडम ने नवेद का नाम नहीं डाला था, बिकॉज वो नवेद का नाम डालती तो नवेद रोता, यू टू फेस पीपल, यू टू फेस पीपल, यू बीट्रेड मी करके वो पीपड़ी बजाता। मतलब कोई वहां पर रो देता है तो भाई उसको वो नॉमिनेट नहीं करते। तो ऐसे कंटेस्टेंट तो वहां पर पहुंच गए हैं, ये महान आत्माएं वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ये जो महान आत्माएं हैं बिग बॉस की, ये भी बड़ी दोगली आत्माएं हैं। कैसे, आपको हम बता देते हैं। पहले तो ये कंटेस्टेंट खुद ही दूसरे इंसानों को नॉमिनेट करते हैं, फिर बाद में जस्टिफाई करते फिरते हैं, सी आई हैड नो रीज़न, तो मैंने ऐसा कर दिया। फिर जिस इंसान को ये नॉमिनेट करते हैं वो चला जाता है तो अरे बहुत बुरा हुआ क्या गजब दोगलापन वाला ड्रामा चलता है। अब क्या है कि नवेद जैसे ही चला गया था ना उस टनल से, उसके बाद जिगना जी के तो मतलब बोल फूट पड़े, सबकी असलियत बाहर आ रही है, जबकि जिगना मैडम भी कुछ कर नहीं रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। अच्छा, जब हम दोगलेपन की बात कर रहे हैं तो फिर हम अभिषेक कुमार को कैसे भूल सकते हैं? ये जो एपिसोड शुरू हुआ था, आई थिंक एक दिन पहले शायद कोई टास्क हुई होगी, वो खान ब्रदर्स आए होंगे, सोहेल और अरबाज को चपड़गंजू से टास्क कराई होगी रिएक्शन निकलवाने वाली। तो ये एपिसोड शुरू होता है तो भाई फेक फाइट से ही शुरू होता है। मनारा के ऊपर ये चढ़ रहा था ये अभिषेक कुमार कि टास्क जीतने के लिए तुमने ये करा वो करा। अब टास्क क्या थी ये तो मैंने देखा नहीं, लेकिन इन लोगों की बातचीत से मैं इतना ज़रूर समझ गया कि भैया कोई टास्क होगी जहाँ पर थप्पड़ वगैरह मारना होगा या रिएक्शन निकलवाने होंगे। तो भाई रिएक्शन निकलवाना मतलब आपको कुछ हद तक टॉर्चर वगैरह सहना पड़ता है। अब ये जो टास्क होती है ना भाई साहब, इसमें ताली दोनों हाथों से बजती है। लेकिन अभिषेक कुमार जो एक नैरेटिव चला रहा था कि भाई टास्क जीतने के लिए तूने ये करा वो करा, यही अभिषेक ना अभी थोड़े दिन पहले खानजादी के प्यार में पड़ा हुआ था। उस खानजादी के प्यार में जिसने कि एक टुच्चा सा हैम्पर जीतने के लिए, इसके लिए मेरे दिल में इसके लिए डुक डुक होता है, ओ अभिषेक यू मेक मी फॉल इन लव। अगले दिन वो मेरा हाथ पकड़ता है, इट मेक्स मी फील अनकंफर्टेबल, ओ मुझे वो हक करता मेरे को पसंद नहीं है, बट अभिषेक आई केम हियर टू हग यू, कैन आई हग यू? हाँ बिल्कुल हक कर ले। हक कर लिया, वो हक करता है तो अनकंफर्टेबल लगता है। तो ये खानजादी मतलब फेक फेमिनिस्ट है भाई, सीधी सी बात है। और इतनी इरिटेटिंग आवाज़ है खानजादी की कि अब तो बहुत ज़्यादा वो इरिटेट करती है। एनीवे, तो इसी इरिटेटिंग खानजादी का जो जोड़ीदार बनना चाहता था अभिषेक, जिस तरीके से वो वहाँ पर एक नैरेटिव बना रहा था कि मना रहा था उन्हें टास्क में ये करा वो करा, तो जो सामने जो इंसान बैठता है उस टास्क के दौरान, उस इंसान के पास एक पूरा कंट्रोल रहता है ना कि वो चाहे तो टास्क में गिव अप कर दे। आपको हारना भी नहीं है, हार भी नहीं मानना है, आपको टॉर्चर भी सहना। फिर इसने थप्पड़ मार दिए, इसने थप्पड़ मार दिए, सुझा दिए, मार मार के सुझा दिया। मैं आपको बिग बॉस ओटीटी का एक रेफरेंस देता हूँ। अभी कुछ महीने पहले की बात है, जिया शंकर नाम की एक सदी की सबसे स्ट्रांग लड़की एकदम चेयर पर बैठ गई डट के, ठीक है, टॉर्चर सहने के लिए। अब भैया उस एपिसोड में कोई टॉर्चर हुआ ही नहीं, बिकॉज पूजा भट्ट के जितने गुलाम थे ना, उन्होंने कसम खा ली कि ना हम टॉर्चर करेंगे ना टॉर्चर करने देंगे, बिकॉज हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमंस, राइट, वी आर नॉट डेविल्स, तो हम ये टॉर्चर वगैरह कुछ नहीं करेंगे। तो ज़्यादा तो टॉर्चर हुआ नहीं था, थोड़ा बहुत वहाँ पर टॉर्चर करने की कोशिश करी थी मनीषा रानी और बेबिका और अभिषेक मलाना ने कुछ हद तक। अब थोड़ा सा ही टॉर्चर हुआ था, ऐसा भी नहीं कि मिर्ची फेंक दी हो या फिर बहुत कुछ हुआ हो। तो जिया शंकर पहले तो डट के बैठ गए, तुम लोगों में दम हो ना तो मेरे को यहाँ से हिला करके दिखाओ, मैं अभी बाहुबली हूँ, ये हूँ वो हूँ, आई एम अ स्ट्रांग वुमन। दुनिया जहाँ के उसने खुद को महान महिला दिखाया। लेकिन थोड़ी देर के बाद, एक लड़की पर इतना अत्याचार करते हो तुम लोग, दिक्कत तुम लोगों की इंसानियत, एक लड़की पर इतना कोई कैसे कर सकता है? ग्लिसरीन खत्म हो गई, कोई बात नहीं, पानी डालो में, हाँ आंसू आ गए अभी ना, सच देवा, एक लड़की पर तुम जुल्म की इंतहा कर रहे हो, हाँ दोगलो चूतियों। अब जिया शंकर ने जो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में किया था ना, ऐसी चीज़ें आप बिग बॉस के हर सीजन में देखते हैं। जब जब ये टॉर्चर वाली टास्क होती है, पहले तो डट के बैठ जाना, हाँ दम हो तो मेरे को हिला के देगा, ज़्यादा गर्मी तो आ जाए मैदान में, शाम से कहना कि छैनू आया था मोहल्ला उड़ा करके रख देगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब टॉर्चर होने लगता तो तुम लोगों ने ये जो किया ना, इसका हिसाब किताब तुमसे ऊपर वाला लेगा, तुमने मेरे साथ गलत किया। तो ये चित भी अपनी पढ़ भी अपनी आप इस तरह की टास्क में देखते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अभिषेक जो है
वो तिल का ताड़ बना रहा। एनीवेज इसी दौरान हम देखते हैं कि यही अभिषेक जो है वो समर्थ के साथ अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाता फिरता है। बताइए, समर्थ जो कि चिंकी का वर्तमान प्रेमी है और अभिषेक जो कि चिंकी का एक्स प्रेमी और खानजादी का कभी प्रेमी कभी दोस्त, कभी प्रेमी कभी दोस्त वाला वो किरदार निभा रहा है। ये मिलकर के अलग स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसी दौरान जो खानजादी रहती है वो कभी कॉफ़ी का दूध फट गया, कभी वो रोटी के लिए आटा लेकर के ज़्यादा चले गए। खानजादी सिर्फ लड़ने के वहाँ पर बहाने ढूंढ रही, मैं ड्यूटी नहीं करूँगी, मेरा खाना नहीं बना, मैं ड्यूटी नहीं करूँगी। उड़ते तीर ले रही है खानजादी। फिर क्या झगड़ा होगा, खुद को विक्टिमाइज दिखाएगी। डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाते हैं तो बिग बॉस जो रहता है वो रूम नंबर 2 के लोगों को बुला लेता है आर्काइव रूम में। वहाँ पता चलता है कि वहाँ लॉकर्स भी हैं, अखबार भी आ सकता है और तमाम दिनों के जो क्लिप्स हैं वो इन लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इसी दौरान भैया किसी एक इंसान का नाम ले लो। ये सब मिलकर के नावेद का नाम लेते हैं आपसी रजामंदी से। अब बाहर विकी से नील आके पूछता है, भाई तूने किसका नाम लिया? नहीं, नील ऐसे कहाँ बात करता है। नील तो, हाँ तो विकी तूने किसका नाम दिया है? तूने नावेद का नाम दिया है। नावेद का नाम दिया तूने? तुझे शर्म है? तूने नावेद का नाम कैसे दिया है? हैं, नावेद का नाम तुझे नहीं देना था। थोड़ी देर के बाद इसी नील के ऊपर जब जिम्मेदारी आती तो बिग बॉस हमने नावेद का नाम तय किया है बाहर जाने के लिए, बिकॉज रिंकू जी और जिग्ना जी तो क्या कि हमको रोटी बनाकर दे देंगी, नावेद का योगदान कम है। मतलब नावेद का नाम विकी ले तो विकी तूने नावेद का नाम क्यों लिया? बट उसी नावेद का नाम नील ले तो हाँ हमारी मर्जी है, ये हमारा फैसला है, हम नावेद को निकालना चाहते हैं। मतलब विकी करे तो गलत, नील तुमने कर दिया तो हाँ क्या करे भाई, मजबूरी थी। तो विकी की भी तो मजबूरी रही होगी ना, तुम करो तो मजबूरी है, सामने वाला करे तो मजबूरी नहीं है। वाह यार, गजब दोगलापन है यार। अब इस वाली सिचुएशन में मैंने विकी का सपोर्ट करा, इसका मतलब ये नहीं कि विकी कोई दूध का धुला या सही जा रहा है। विकी के जो पैच वगैरह है, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि विकी जो है वो टक्कू छाबड़ा की तरह पैच लगा कर आया है। तो विकी के पैच की मरम्मत के लिए कोई टीम आई, उनके विकी के साथ फिर ये अंकिता लोखंडे के हेयर स्पा और इस सब के लिए भी टीम आई। मतलब भर भर के वहाँ पर भैया प्रिविलेज पर प्रिविलेज दिए जा रहे हैं। और आई थिंक इसके ऊपर फिर एक दिन पहले के एपिसोड में शायद मैंने प्रोमो देखा था, मनारा और बाकी लोग बोलते हैं अरुण भाई कि ऐसा होने का कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसा होने का तो हमको भी देने का। फिर तो आप देख रहे हैं कि बिग बॉस कितना भर भर के वहाँ पर ये प्रिविलेज वगैरह दे रहा है। एक ज़माना था जब बिग बॉस के अंदर लोगों को एक एक चीज़ कमानी पड़ती थी। आपको याद है कम्मो पंजाबन वाला सीजन, बिग बॉस ने पानी की सप्लाई बंद कर दी थी, आपको पानी कमाना पड़ेगा, आपको टास्क करनी पड़ेगी। लेकिन अब तो कोई टास्क होती नहीं है। खोपचे में कोई यहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, कोई वहाँ पर मिमिक्री खेल रहा है। वैसे ही जो मिमिक्री करी थी ना तहलका और समर्थ ने, टू गुड मिमिक्री थी यार। मतलब समर्थ अपना वो एक गाल हिला करके जिस अंदाज में वो धर्म जी की एक्टिंग कर रहा था, बेटे चिंकी के चक्कर में मेरा तो रेपुटेशन ही स्पॉइल हो गया, ऐसी बातें मुझे शोभा नहीं देती। बाबा शोभा जी तो आपको वैसे भी कुछ नहीं देती। बेटा नेशनल टीवी पर ऐसी बातें मत कर बेटा, मैं ज़रा खून पी जाऊँगा। पापा खून मत पीना, आप ये 30-60 पी लो, आपके लिए यही सही है पापा। तो तहलका और समर्थ की मिमिक्री माइंड ब्लोइंग थी। और इन चीज़ों के अलावा कल क्या हुआ है? और भाई कल कुछ और तो हुआ नहीं। अरे हाँ भाई, कल के एपिसोड में अंकिता ने फिर से एक बार सुशांत सिंह राजपूत को ड्रैग कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है और सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता वो भी अब विकी की पत्नी बन चुकी हैं। लेकिन आप हमेशा देखते हैं कि जब भी ये अंकिता मुनव्वर के साथ बैठती हैं तो सुशांत की बातें निकल ही आती हैं। कल फिर उन्होंने सुशांत को ड्रैग कर लिया। सुशांत को बार बार ये ड्रैग करके क्या हासिल करना चाहती हैं? क्या हासिल करना चाहती हैं? सीधी सी बात है भैया, सिंपैथी अर्न करना चाहती हैं और कुछ नहीं, क्योंकि अंकिता का कोई गेम प्लान तो है नहीं और शो में टास्क वगैरह कुछ हो नहीं रही है। तो क्या करें भाई साहब, सुशांत बहुत अच्छा था, उसके साथ क्या गलत हुआ? नहीं, आई डोंट वांट टू। हैं, वाई यू डोंट वांट टू? जब दुनिया जहाँ की आपने बातें कर ली, पहले उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए पूरे कि भाई रिलेशनशिप टूटने की वजह वो था। भाई जब वो बातें कर सकते हो, नो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, आई नो कि क्या हुआ था लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। क्यों? जब पता है तो बात कर लो ना। लेकिन नहीं, बातें भी बड़ी सेलेक्टिव होंगी वहाँ पर। तो अंकिता मैडम क्या है कि भैया सुशांत के नाम का सहारा ले रही हैं और शो में सिंपैथी हासिल करने के लिए या तो वो खुद को दुखियारी दिखाएंगी या फिर वो ले दे करके सुशांत के नाम का सहारा लेंगी। उनका ये एक गेम प्लान है, इसके अलावा उनका कोई गेम प्लान वगैरह कुछ नहीं है। अब कुछ नॉमिनेशन वगैरह वाली टास्क होगी, अब देखते हैं कि उस नॉमिनेशन में भाई कौन किसको नॉमिनेट करता है और जो लोग नॉमिनेट होंगे
क्या उन लोगों में कोई जाएगा या नहीं, बिकॉज़ एक एलिमिनेशन तो ऑलरेडी कल रात को हो ही चुका है। अब इन सारी चीज़ों के अलावा और एपिसोड में बात करने के लिए सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं है। कोने-कोने में एक-दूसरे की चुगलियाँ चल रही हैं, खानज़ादी लड़ने के बहाने ढूँढ रही है, मनारा अपनी ओवर एक्टिंग कर रही है, अंकिता खुद को दुखियारी दिखा रही है, विकी और मुनव्वर एक-दूसरे से खुद को बेहतर साबित कर रहे हैं प्लानिंग में, प्लॉटिंग में कि मैं मास्टरमाइंड। आयरनी की बात है कि दोनों मिलकर के साथ में प्लान वगैरह कर रहे हैं। वहीं चिंकी के पीठ पीछे चिंकी के दो जो आशिक हैं वो आपस में प्लानिंग स्ट्रेटजी कर रहे हैं। तो यही सब चल रहा है और यही सब चलता रहेगा। 6 वीक हो गए हैं, कोई मेजर फिजिकल टास्क वगैरह हुई नहीं है जिसमें कि कंटेस्टेंट की पर्सनैलिटी रिवील हो। वही खोपचे में बैठे हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर झगड़ते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर झगड़ते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं। यही चीज़ लूप में चल रही है। लेकिन ये जो कंटेंट है ये कदापि घिसा पिटा कंटेंट नहीं है। पहली बार बिग बॉस के इतिहास में हम इतनी अमेजिंग फाइट्स देख रहे हैं जो कि बेहद ही रियल है। हा। तभी तो भैया मैंने 3-4 दिन से ये एपिसोड नहीं देखा, क्योंकि इतनी ज़्यादा रियलिटी, इतनी ज़्यादा रियल फाइट्स। अरे भाई साहब, सिद्धार्थ आसिम को पीछे छोड़ दिया इन लोगों ने तो है फाइट वगैरह में। खैर वो सीज़न अलग था, ये सीज़न तो उसकी मतलब 1% भी नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा कि भैया इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है इस शो के अंदर, क्योंकि कुछ भी नया नहीं हो रहा। बट कल के एपिसोड में जो एक चीज़ हुई है, जिस तरह से बिग बॉस ने नवेद को निकाला, वो चीज़ उन लोगों के लिए तो एक आई ओपनिंग होनी चाहिए, एक आई ओपनर होना चाहिए, जो ये मान करके चलते हैं कि वह सब रियल होता है। भाई कुछ रियल नहीं होता है। स्क्रिप्ट थी, इसको 4 वीक का स्टे दिया होगा, घर वालों ने इसको नहीं निकाला तो आपने देखा कि बिग बॉस खुद आ गया और खुद बिग बॉस ने लात मार करके नवेद को निकाल दिया। ये एक बड़ा वाला एग्जाम्पल है। ये साबित करता है कि वहाँ पर बिग बॉस जब चाहे, जिसको चाहे, किसी न किसी बहाने से निकाल सकता है। ये वोटिंग, ये नॉमिनेशन, ये एलिमिनेशन, ये तो भाई नौटंकी है, सीधी बात, नो बकवास। आपके क्या है ओपिनियन, कमेंट करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।